दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम को किस प्रकार से देना है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर प्री बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना चाहिए, क्या कुछ इसमें करना चाहिए। तो कुछ बच्चों के मन में ऐसे क्वेश्चन है कि सर अभी तो हमको देख के लिखना है तो हम बहुत कुछ लिख देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी आपको शब्द सीमा दी जाती है उतने में ही आपको सब कुछ लिखना है। दोस्तों कभी भी ऐसा मत करिएगा, ओवरराइट मत करिएगा जिससे आपकी कॉपी पे जो चेक करने वाला रहे उसका गलत इंप्रेशन पड़े। यहाँ पर इस बात को आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पर ओवरराइट बिल्कुल भी नहीं करना है और मैक्सिमम भी नहीं लिखना है। वैसे तो दोस्तों जैसे मैथ्स इंग्लिश में तो आप मैक्सिमम नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ सोशल में जैसे हुआ, हिंदी में हुआ तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। जैसे 2 नंबर का प्रश्न है तो उसे आपको कम से कम 30 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों शब्दों की आप यहाँ पर लिमिट रखें। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है क्या। तो यह 100% देना जरूरी है। इस साल क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया है कि एमपी बोर्ड अभी तक 3 से 4 बार लेटर जारी कर चुका है कि त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक बार बार एमपी बोर्ड मंगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी कोई ना कोई वजह होगी, क्योंकि अभी आगे चल के यदि समय का कोई भरोसा नहीं है, समय यदि किसी प्रकार का गलत होता है तो आपकी जो तीनों परीक्षाएं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जो प्री बोर्ड परीक्षा, इनके अंक आपके परीक्षा में जोड़े जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको कॉपी कब सबमिट करना है। तो दोस्तों मुझे जहां तक पता है, मैंने एमपी में सभी लोगों से बात की है तो लगभग सभी स्कूलों का अपना अपना रूल्स है। कुछ यूट्यूब पर ऐसा भी बोल रहे हैं कि अभी तक पेपर बांटे नहीं गए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पेपर आज ही बांट दिए हैं और दोस्तों कहीं कहीं 6 विषय के पेपर एक साथ दे दिए हैं, कहीं 3 विषय के एक साथ दिए हैं, कहीं 2 विषय के एक साथ दिए हैं। तो इस प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में क्रिएट ना करें। अब रही बात दोस्तों क्या YouTube पर पेपर अपलोड हो रहे हैं, तो दोस्तों हो रहे हैं, कोई कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रस्ट करके करना है कि कौन से विषय के पेपर आप अच्छे से कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम अगले प्रश्न पर यदि चलते हैं तो आपको देख के लिखना है। ये तो बात सही है, लेकिन देखने में भी आपको सही आंसर ही वहाँ पर कम से कम शब्दों में लिखना है। ये है सर हमारी तबीयत खराब है तो हम स्कूल जा सकते हैं पेपर लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है। यदि आपकी तबीयत खराब है तो आप उसका कोई रीजन वहाँ पर स्कूल में बता दीजिए, ताकि सामने वाला आपको आपकी कॉपी और पेपर अच्छे से दे दे। आप घर पे सबमिट उसे लिख लीजिए और किसी को भी आप सबमिट करने के लिए स्कूल भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पेपर को नहीं छोड़ना, और आपको ओपन बुक एग्जाम मिला है तो आप बहुत अच्छे से देखकर अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिख दीजिए और अपने एग्जाम को कंप्लीट करिए, ताकि आने वाले समय में यदि कोई कंडीशन खराब होती है, आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होते, तो वहां पर आपको हेल्प हो सके।